ओम शांति। मैं कौन? तो पहले मन के दर्पण पर भरा पूरा वृक्ष लेकर आए। जो फलों से, फूलों से, पत्तों से लदा हुआ है। ये वृक्ष जो मन की आंखों से दिख रहा है, वो माइंड को पता है कि इसके नीचे ना दिखने वाली चीज भी है, तभी ये वृक्ष दिख रहा है। और क्या है नीचे? बीज। ये माइंड की रिकॉर्डिंग में समझ है कि वृक्ष है माना बीज है, उसके बिना वृक्ष नहीं। इसलिए पूछता नहीं है कि बीज दिखाओ। मुझे तो बीज नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे मानूं? पूछता है कभी? कभी संकल्प में भी नहीं आता कि बीज नहीं दिख रहा तो मैं कैसे मानूं? नहीं, पता है उसको, दिखता नहीं लेकिन समझ है, पता है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई संशय नहीं, बस समझ कि बीज है। अब परमात्मा पिता जो पूरी सृष्टि के बीज हैं, वो हम आत्माओं को आकर कहते हैं कि तुम मास्टर बीज हो। सारे विस्तार में रहते हुए अपनी बीज रूप स्थिति को अनुभव करो। वहां वो बीज जड़ है, उसे अपने आप को अनुभव नहीं करना। लेकिन यहां जो मैं बीज, वो चेतन है, तो उसे बाबा कहता है कि सारे झाड़ के साथ रहते हुए अपनी बीज रूप स्थिति को अनुभव करो, क्योंकि यहां चेतन है। वो तो जड़ बीज है ना, तो वो खुद को नहीं जान सकता, तो उसको माइंड से जान लेते हैं। अब मैं आत्मा जो चेतन बीज हूं, तो माइंड तो झाड़ है ना, उसके अंदर जो संकल्प, फीलिंग सब कुछ है, पैकेज, वो तो झाड़ है ना, तो वो तो मेरे अंदर से निकला है।
मुझ बीज से निकला है। तो माइंड से खुद को नहीं जान सकते। इसलिए परमात्मा पिता, वो चेतन बीज, अपने चेतन बीज को अर्थात आत्मा को अपनी दृष्टि से समझाते हैं। कि जैसे वो बीज जमीन के नीचे होता है ना, दिखाई नहीं देता, लेकिन वृक्ष का विस्तार और उसकी क्वालिटी बताती है कि नीचे बीज है और उसकी क्वालिटी झाड़ में दिख रही है। अब मैं बीज बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा की दृष्टि से देख रही हूं कि मुझ बीज के आसपास संस्कारों की जड़ें हैं और तना क्या है? ये शरीर है। भिन्न भिन्न तरह के संस्कार संकल्पों के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशंस के रूप में, इमेजेस के रूप में आ रहे हैं। ये सब क्या है? झाड़ है, पत्ते हैं, फल हैं, सब आ रहे हैं। ये सब मुझ बीज से ही निकल रहे हैं। लेकिन मुझसे निकलते हुए भी मैं ये सब नहीं हूं, पर इन सब को जान देने वाली बीज रूप आत्मा हूं। बीज न हो तो ये झाड़ संभव नहीं, असंभव है। जैसे वो बीज स्टिल है ना, एकदम स्थिर है, ऐसा तो नहीं हिलता डुलता है, एकदम स्थिर होता है। अगर उसको बार बार चेक करें या हिलाएं तो पेड़ नहीं पनप सकता। वो स्टिल है तो ही सारा वृक्ष ग्रो करता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको चेंज करते रहें तो क्या वो झाड़ निकलेगा? ऐसे में आत्मा एकदम स्टिल साइलेंस बाबा के साथ अचल, मुझ आत्मा से ही ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे पाठ निकले हैं। और अभी भी ब्राह्मण पाठ, फरिश्ता पाठ, वो भी निकल रहे हैं ना। उनके पीछे भी मैं ही हूं। ये इतना विस्तार पाठ का मुझसे ही हो रहा है, मुझसे ही निकल रहा है।
पर मैं पाठ का विस्तार नहीं हूं। स्थूल झाड़ पर भी क्या आता है, जो देखा ना वृक्ष, उस स्थूल झाड़ पर भी सारे सीजन आते हैं। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, माइंड की भाषा में आते हैं ना सारे सीजन। लेकिन बीज के लिए कोई सीजन होता है क्या? वो तो सदा एक रस स्थिर। ऐसे ही ये मन रूपी वृक्ष है ना, संकल्पों, फीलिंग, इमेजेस, पास्ट की बातों का ये है ना ये वृक्ष। इसमें भी, इस वृक्ष में भी, इस झाड़ में भी कभी दुख, कभी सुख, कभी बेचैनी, कभी डर, कभी उदासी, कभी ईर्ष्या, इन सब के संकल्प, इमोशंस आते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते, बदलते रहते। कोई तो कुछ लंबा समय भी चलते, लेकिन मन का कोई भी सीजन मैं नहीं हूं। ये सब बदल रहे हैं निरंतर, टाइम अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन उनके बदलने से मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं तो एक रस साक्षी बाबा के साथ इस वृक्ष के सारे सीजन को देख रही हूं। ऐसा नहीं बसंत के आने से खुशी और पतझड़ के आने से दुखी, नो, बस साक्षी होकर, और दूसरों के भी वृक्ष से साक्षी, उनके भी सिर्फ बीज रूप को देख रही हूं। सब एक जैसे, सारे बीज एक जैसे, एक समान, मतलब बाप समान। बीज में कोई फर्क नहीं, वृक्ष सबके अलग अलग। लेकिन मुझ बीज का अटेंशन बीज पर और सुप्रीम बीज पर। वृक्ष को तो आंधी तूफान भी आते हैं ना, आ रहे हैं। वृक्ष जोर से झूल रहा है, फल, पत्ते, फूल गिर रहे हैं। लेकिन बीज, वो तो स्थिर, पत्ते गिरे, चाहे फल गिरे, चाहे फूल गिरे। ऐसे ही मैं आत्मा, संकल्पों के, फीलिंग के तूफान आ रहे हैं, संकल्पों के पुराने पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। ना मैं गिरने से दुखी, ना नए आने से सुखी। दोनों से साक्षी।
निरंतर अपने सुख स्वरूप में बाप समान। जो नहीं दिख रहा उसके होने से, अर्थात वो है, तभी तो दिखने वाला दिख रहा है। झाड़ में पतझड़ का, बसंत का दिखना और यहाँ झाड़ में दुख और सुख दोनों का दिखना, हंसना रोना दोनों दिखना, ये बता रहा है कि मैं हूं, मैं ना दिखने वाली हूं, तभी तो ये दिख रहा है। ऐसा थोड़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे फल आ रहे हैं तो मैं हूं, और पतझड़ आ गया, फल नहीं आ रहे या फूल नहीं आ रहे तो मैं नहीं हूं। तो यहां भी अगर अच्छे अनुभव आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत आनंद लग रहा है तो मैं हूं, मतलब बसंत है मन में तो मैं हूं। और अगर मन में उदासी है, कोई ईर्ष्या का संकल्प है, कोई क्रोध का संकल्प है, तो क्या मैं नहीं हूं? मैं तो दोनों में हूं ना। ये नोइंग है, ये समझ है। कुछ भी खेल चल रहा है ऊपर, लेकिन हर खेल के पीछे, चाहे वो सुख का चाहे वो दुख का, पीछे मैं हूं बाबा के साथ। लेकिन मैं आत्मा बीज, न सोचती हूं, न बोलती हूं, न चलती हूं। वहां भी बीज देखे ना, स्थूल बीज चलता है क्या कि यहां पतझड़ आ गया तो अब बसंत वाली कहीं जगह पे चला जाए? हो सकता है ऐसा? क्योंकि सब उसी के ऊपर आ रहा है। ऐसे में आत्मा कुछ नहीं करती, बस बाबा के साथ स्थिर, अचल अडोल। लेकिन सब मुझ बीज की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। मैं स्थिर हूं बाबा के साथ। क्या बीज बोलता है पतझड़ क्यों आ गया, मुझे तो बसंत चाहिए या गर्मी नहीं चाहिए? सब एक्सेप्ट, कोई विरोध नहीं, कोई चिपकन नहीं। तो यहां भी जो भी मुझ बीज के ऊपर आ रहा है, झाड़ में, माइंड में, 100% एक्सेप्ट। अच्छा आया तो ले लूं, बुरा आया तो हटा दूं, दबा दूं, खत्म कर दूं, चेंज कर दूं, नहीं। बीज के लिए सब कुछ एक्सेप्ट।
कर्म और फल जो मन और शरीर रूपी झाड़ पर आ रहा है, उससे भी साक्षी होकर देख रही हूं। फुल एक्सेप्ट। बीज विरोध नहीं करता, बीज चिपकता भी नहीं, रोकता भी नहीं, वो बस है। जो सीजन आना होगा वो आप पे ही आ जाएगा। वो सीजन बदलने की कोशिश नहीं करता। एफर्ट करता है बीज कोई सीजन बदल जाए, पसंद का सीजन आ जाए। तो यहां भी आत्मा बीज। किसको बदलना है माइंड के सीजन को? झाड़ है ना वो, तो रिकॉर्डिंग है, अपने आप बदलेगी। मेहनत नहीं उसके ऊपर, सब हो रहा है। ना कोई पास्ट ना फ्यूचर, बस अभी हूं बाबा के साथ। नाउ अभी। पास्ट फ्यूचर तो झाड़ का होता है कि उस पे बसंत आ रहा है या पतझड़ आ रहा है, या आएगा, बसंत आएगा अब पतझड़ के बाद। वो झाड़ का होता है, बीज का नहीं होता। उसका पास्ट फ्यूचर नहीं। वो बाबा के साथ। तो बाबा बीज की फीलिंग मेरी फीलिंग है। झाड़ की फीलिंग मेरी फीलिंग नहीं है कि झाड़ की बसंत की फीलिंग मेरी फीलिंग और झाड़ की पतझड़ की फीलिंग मेरी फीलिंग। नो, वो तो बदल जाएगी। लेकिन बाबा की फीलिंग मेरी फीलिंग है, जो कभी नहीं बदलती। सदा प्यार, सदा सुख, सदा शांति। वो झाड़ के आने जाने वाली नहीं, वो सदा जिसके ऊपर आने जाने वाली है। तो वो फीलिंग, बाबा की फीलिंग, वो पेड़ में नहीं ढूंढती। बीज पेड़ में नहीं ढूंढता वो। तो मैं वो हूं ना, साइलेंस वो हूं, वो प्यार हूं, वो सुख हूं, जो बाबा के साथ, बाबा बीज के साथ, वो बाबा की फीलिंग, वो बाबा की क्वालिटी मेरी है उस फीलिंग में। तो जब ऐसी फीलिंग है बीज को, तो फिर सारे वृक्ष में बीज की क्वालिटी प्रत्यक्ष हो रही है। अर्थात कर्मेंद्रियां भी, माइंड भी बीज की ही क्वालिटी को दिखा रहे हैं। क्योंकि बीज सदा सुख है ना, स्थिर है। मास्टर बीज सुप्रीम बीज के साथ कंबाइंड है। तो झाड़ से पता लग रहा है। वो बीज की क्वालिटी किससे पता लगती है? झाड़ से। तो यहां मैं बीज अचल अडोल बाबा के साथ, बाबा की फीलिंग में, सदा प्यार है जो, सदा सुख जो है, वो इन सारी कर्मेंद्रियों से, मन से वो क्वालिटी दिख रही है।
तो उससे पता चल रहा है कि बीज सुप्रीम बीज के साथ है। वो झाड़ में क्वालिटी अर्थात मन के संकल्पों इमोशंस में जो क्वालिटी है वो बता रही है बीज की क्वालिटी को। अब जब बाबा के साथ मैं डीप नोइंग कि ये सारा झाड़ मुझसे ही निकला है, मुझसे ही बना है, तो अब क्यों क्या कैसे का कुछ बचा ही नहीं ना। किससे शिकायत करूं कि ये पत्ता सही नहीं? वो पेड़ शिकायत करता है, फल अच्छे नहीं आ रहे, पत्ता सही नहीं। तो यहां जब मुझसे ही निकला है तो क्वेश्चन ही खत्म। कहाँ भेजूं उसको? जो पसंद नहीं आ रहा माइंड का, उसको कहाँ भेजना है? मुझसे ही तो निकला है। तो सब कुछ अपने में समेट कर एकदम साइलेंस, स्टिल, क्योंकि शिकायत का कुछ रहा ही नहीं ना। मुझसे निकला है, माइंड का झाड़ मुझ में ही मर्ज होता जा रहा है, क्वालिटी को लेता जा रहा है बीज की, जो सुप्रीम बीज के साथ है उसकी क्वालिटी को लेता जा रहा है झाड़, और मर्ज होता जा रहा है एकदम बीज रूप स्थिति। बाबा और मैं बीज, बस और कुछ नहीं। टाइमलेस स्थिति, अनादि स्मृति, जिसमें कुछ भी हलचल नहीं, सारा कुछ बीज में समा गया, स्थिर, एकदम परम धाम की स्थिति। जिसे बाबा शब्दों में कहते हैं कि तुम बीज आत्माएं मुझ बीज के साथ साइलेंस में रहती हो, जहां और कुछ नहीं है। मैं भी खत्म हो जाता जहां, मैं शब्द ही नहीं है। बस बाबा ही रह जाता। क्योंकि शब्द ही खत्म, सब कुछ खत्म। ओम शांति।